गाजा के हाईवे पर इजरायली टैंक को लेकर खबर, जहां उत्तर गाजा से दक्षिण गाजा का रास्ता बंद है और सलाह अल दीन हाईवे पर आईडीएफ का कब्जा हो चुका है। सड़क पर दौड़ रहे बख्तरबंद गाड़ियों की ये तस्वीर देखिए। और आइए अब आपको बताते हैं गाजा पट्टी के मुख्य हाईवे सलाह अल दीन के बारे में, जिसके ऊपर इजरायली सेना के घातक टैंक इस वक्त घूम रहे हैं। इस वजह से गाजा के दोनों छोर का संपर्क टूट गया है। उत्तरी गाजा और दक्षिणी गाजा को जोड़ने वाला ये मुख्य सड़क मार्ग है। ये सड़क दक्षिण के राफा क्रॉसिंग से शुरू होकर उत्तर के इरेस क्रॉसिंग तक जाती है और इसकी दूरी बताई जाती है 45 किलोमीटर। ये फिलिस्तीन का इलाका है, लेकिन अब इस हाईवे के कुछ हिस्सों में इजरायली सेना का कब्जा हो गया है, जिसकी वजह से गाजा के दोनों छोर कट गए हैं। एक रिपोर्ट में दावा यह भी किया गया है कि इजराइल की सेना कम से कम 3 तरफ से गाजा की तरफ बढ़ रही है और इस हाईवे पर कब्जा कर हमास पर और ज्यादा नकेल कसने की तैयारी कर रही है। हमारे साथ तमाम खास मेहमान इस वक्त जुड़ चुके हैं इस खास शो में। मेजर जनरल रिटायर्ड संजय सोई साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर। डॉक्टर पीके घोष साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं रक्षा विश्लेषक के तौर पर। मैं आपके पास आ रही हूँ। सबसे पहले संजय सोई साहब, ये जो हाईवे है इसके बारे में आप क्या बताना चाहेंगे? 45 किलोमीटर लंबा ये इलाका है, लेकिन अधिकतर इलाका, मैक्सिमम इलाका फिलिस्तीन का बताया जाता है, तो यहाँ पर कितना भीषण हो सकता है युद्ध? नहीं, ऐसा है कि देखिए, जिस हिसाब से फेजेस के हिसाब से वो चल रहे हैं कि पहले उन्होंने बम्बार्डमेंट किया था, अब दूसरा फेज़ जैसा कि अभी आप बता रहे हो शुरू हो चुका है, तो दूसरे फेज़ के तहत वो धीरे धीरे स्टेज बाय स्टेज आगे बढ़ रहे हैं। पहले आप देखा होगा 2-3 दिन टैंक अंदर गए वापस आ गए, टैंक अंदर गए वापस आ गए। उन्होंने जायज़ा लिया, समझा और उसको एक तरह से आकलन किया कि क्या रेस्पॉन्स है, क्या ग्राउंड लेवल पर जो कमांडर जिसने एक्शन करना है वहाँ क्या क्या ऑब्स्टिकल लगे, और उन ऑब्स्टिकल को ध्वस्त भी किया गया, बर्बाद किया गया। जहाँ जहाँ से उनका इफेक्टिव फायर आ रहा था उनको ख़त्म किया गया। फिर अगले स्टेज में 2 मील और अंदर गए, 4 मील तक चले गए। अब ये जो हाईवे है धीरे धीरे इनका जो इलाका बढ़ता जा रहा है, ये फेज मैनर आगे बढ़ रहे हैं। और अगर ये हाईवे लेते हैं तो ये उनका भी कट ऑफ हो जाता है कि हमास का लेफ़्ट राइट जाने वाला। लेकिन जहाँ तक मेरा ख्याल है अभी कि हमास शायद खुले में मूवमेंट करने में सक्षम नहीं है, क्योंकि इजराइल का जिस प्रकार से बम्बार्डमेंट हो रहा है, जिस प्रकार से इजराइल की कोशिश भी यही थी सर। 25वां दिन उस रणनीति के तहत हम यहां पर विटनेस कर रहे हैं, जहां हमने देखा कि किस तरीके से हर तरफ घेराव करते हुए आईडीएफ ने स्ट्रैटेजिकल मूव अपनाए, मिलिट्री जोन घोषित किया और अब गाजा के नजदीक या गाजा के अंदर तक पहुंचने में वो कामयाब रहे हैं। हालांकि गाजा में तुर्की के अस्पताल पर हमले को लेकर आज एक बड़ी खबर आई है। हालांकि इजरायली जेट ने इसे निशाना बनाया है और अस्पताल की तीसरी मंजिल कैसे तबाह हुई, तस्वीरें देखिए। استهداف المستشفى التركي من قبل العدو الصهيوني. استهداف المستشفى التركي. और एक और बड़ी खबर आ रही है, उत्तरी गाजा में आईडीएफ का भीषण हमला हुआ है। अल फौज मस्जिद पर हमला किया गया है, बमबारी की गई है। अल सफ्ताफी में दिखा धुएं का गुबार, ये देखिए काले धुएं का गुबार आसमान में छाता हुआ दिख रहा है। अल फौज मस्जिद पर बमबारी की गई। उत्तरी गाजा में आईडीएफ की बड़ी कार्रवाई को लेकर भी एक और खबर है, जहां जिंदा पकड़े गए हमास के लड़ाके और बड़ी संख्या में हमास लड़ाकों की गिरफ्तारी हुई है। और एक और बड़ी खबर, वेस्ट बैंक के नबलिस में आईडीएफ घुस गई है। नबलिस में देखा आईडीएफ का काफिला। वेस्ट बैंक के नबलिस में घुसी है आईडीएफ, इजराइल डिफेंस फोर्स। यहां पर एक बड़ा काफिला, सैन्य काफिला देखने को मिल रहा है। और रात भर जारी भीषण बमबारी को लेकर भी बड़ी खबर आई, जहां गाजा में आईडीएफ के ये ग्राउंड ऑपरेशन है और बमबारी के बाद की ये पहली तस्वीर देखिए। आईडीएफ की बमबारी से गाजा में तबाही की लगातार तस्वीरें सामने आ रही हैं। هنا